नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्त, हम इससे पहले 2 वीडियो यहाँ पे डाल चुके हैं अपने चैनल पर। एक तो हमने बनाई थी इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और म्यांमार के बारे में। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान। यदि मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करता हूं दोस्त, हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट यानी कि राज्य बाउंड्री लगाते हैं किसे, पाकिस्तान से। यानी कि हमें यहाँ पे पढ़नी है स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज मतलब कौन कौन से राज्य क्या लगाते हैं, सीमा। दूसरा, यदि मान लो वो सीमा बाउंड्री लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम भी होगा, तो हमें सेकंड नंबर पे डिस्कस करना है बाउंड्री नेम। बाउंड्री नेम यानी कि सीमा का नाम। और तीसरा जो हम यहाँ पे सबसे जरूरी चीज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा डिस्प्यूट, कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं। वैसे देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मोस्टली यही चीज़ रही है, क्या, विवाद, डिस्प्यूट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ एक अखंड भारत की, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो ये सभी पहले क्या थे, पाकिस्तान मतलब इंडिया का हिस्सा होते थे। पाकिस्तान भी कभी इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ये 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 में अलग हो गया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले देखते हैं स्टेट बाउंड्रीज जो आपका रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करना है स्टेट बाउंड्रीज, मतलब भारत के वो कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है क्या, ट्रिक आपकी रहेगी पंगु राज। जो ट्रिक आपकी वो क्या रहेगी, पंगु राज। अब वो पंगु राज कैसे क्या है वो देखिए। पं से आपका बनेगा पंजाब, जिसे मैं पीबी से डिनोट कर देता हूँ। गु से आपका बनेगा गुजरात, रा से आपका बनेगा राजस्थान और जय से आपका बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 राज्य क्या करते हैं, पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। आपको एक बार मैपिंग करके बता देता हूँ कि मैप में कैसे क्या इनकी लोकेशन। देखिए दोस्त, ये वाला जो पोर्शन पड़ता है ये आपका पड़ेगा गुजरात, गुजरात से ठीक ऊपर पड़ता है आपका राजस्थान, राजस्थान के ठीक बाद पड़ता है पीबी यानी कि पंजाब, और ये ऊपर कौन सा पड़ता है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये बाउंड्री शेयर करते हैं 4 राज्य। यदि मैं टोटल बाउंड्री की बात करता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टोटल बाउंड्री लेंथ पड़ती है वो टोटल बाउंड्री लेंथ है कितनी, ये पड़ेगी 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर लंबी लगती है टोटल बाउंड्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 राज्य शेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य बाउंड्री लगाता है पाकिस्तान से, तो वो सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो टोटल बाउंड्री शेयर करता है ये करता है 1222 किलोमीटर, 1222 किलोमीटर। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सा राज्य शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर। और कितने किलोमीटर की शेयर करता है आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे कम कौन करता है, सबसे कम करता है कौन सा, पंजाब। पंजाब करता है 425 किलोमीटर की लेंथ, यानी कि शेयर करता है 425 किलोमीटर की शेयर करता है। अब ये बाउंड्री शेयर कर रहा है तो अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बाउंड्री नेम। यानी कि अगर सीमा लगा रहा है तो सीमा का कोई ना कोई नाम भी होगा। बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे सीमा का नाम है। सीमा का नाम क्या है, बाउंड्री नेम है रेड क्लिफ लाइन। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है आपकी कहाँ से कहाँ तक पड़ती है, ये आपका हो गया गुजरात वाला पोर्शन, पंजाब यहाँ तक। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा ये जो बाउंड्री पड़ती है इसी का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। अब कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट आपका बनता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में
किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट विवाद बने हुए हैं। सबसे पहला डिस्प्यूट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में। आपने नाम सुना होगा सर क्रिक के बारे में। किसके बारे में? सर क्रिक के बारे में। ये सर क्रिक है क्या? सर क्रिक एक एरिया पड़ता है और ये एरिया कैसा है? वेट एरिया, एक दलदली एरिया पड़ता है। कैसा एरिया है ये? दलदली। सर क्रिक एक दलदली एरिया पड़ता है और ये कितने अक्षांश पड़ता है? ये पड़ता है 24 डिग्री, 24 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश। कितने अक्षांश पे पड़ता है? 24 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है। यदि मैं बात करता हूँ इसकी लेंथ की, लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी पड़ेगी 96 किलोमीटर। तो ये जो सर क्रिक वाला एरिया है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? बिल्कुल फेमस जरूर होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। ये फेमस है किसको लिए लेकर? एक तो फिशिंग को लेकर और दूसरा साल्ट को लेकर, यानी कि नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। दो चीज़ों को लेकर ये सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन सा? सर क्रिक। अब सर क्रिक देख लेते हैं पड़ता कहाँ पे और विवाद क्या है। यहाँ पे मैप में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका हो गया गुजरात वाला एरिया, ये हो गया आपका गुजरात वाला एरिया और ये आपका चला जाता है ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ। तो यहाँ पे पड़ता है ये, ठीक, ये आपका इंडिया और ये कौन सा हो गया? पाकिस्तान। और ये जो आपकी लाइन पड़ती है ये है 24 डिग्री लेटीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं 24 डिग्री अक्षांश। और यही क्या है? विवाद में है। अब विवाद में कैसे क्या है वो सुन लीजिए। अगर मैं बात करता हूं, जब आप इस वाले पोर्शन को जूम करोगे, कौन से? गुजरात वाले पोर्शन को, तो यहां से ये कुछ अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे ऐसे धसा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आपकी 3 लाइनें ड्रॉ की गई है। वो 3 लाइनें कौन कौन सी? देखो, एक लाइन ये पड़ती है आपकी, एक लाइन यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में पड़ती है, एक लाइन यहाँ पे पड़ती है। ये 3 लाइन हो गई। यहाँ पे 3 लाइनों के नाम क्या है वो सुन लीजिए। जो सबसे इंडिया की तरफ पड़ती है इसका नाम है कोरी क्रीक, इसका नाम है कोरी क्रीक, लाइन का नाम है। और जो पाकिस्तान की तरफ पड़ती है इसका नाम है राजहर, राजहर क्रीक। ये लाइन ड्रॉ कर रखी है और इन दोनों के बीचों बीच पड़ती है आपकी सर क्रीक, सर क्रीक, यानी कि सर क्रीक ने, मतलब एक बंदा था, पर्सन का नाम है ये सर क्रीक, उसी ने ये लाइनें ड्रॉ की थी। अब देखो हुआ क्या, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, अंग्रेजों ने बंटवारा तो किया लेकिन उसके साथ में उन्होंने काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। यहाँ पे वो क्रिएट क्या की वो सुनिए। समस्या क्या रही? जो यहाँ पे मैप बने पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैप है उसमें किया क्या गया है, मैप में ये जो सर क्रीक वाली लाइन है इसको अपने एरिया के अंदर ऐसे अपने मैप के अंदर डिनोट कर रखा है कि ये जो सर क्रीक लाइन है ये कहाँ पे आती है? इंडिया के अंदर। और यदि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान ने भी क्या कर रखा है? इस वाली लाइन को, सर क्रीक लाइन को अपने मैप के अंदर ड्रॉ कर रखा है। यानी कि जो हर क्रीक, राजहर क्रीक वाली है ना, यहाँ पे जो एरिया पड़ता है वो पाकिस्तान का पड़ता है। कौन सा? सिंध, यहाँ पे पड़ता है सिंध वाला एरिया। और जो यहाँ पे कोरी क्रीक की बात करता हूँ यहाँ पे पड़ता है रन ऑफ कच्छ वाला, रन ऑफ कच्छ वाला, ये वाला एरिया लगता है। अब है क्या, इन्होंने अपने मैप के अंदर, इंडिया ने अपने मैप के अंदर, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो सर क्रीक वाला एरिया है ये एक्चुअल में है किसके अंदर, ये पाकिस्तान का हिस्से में है या इंडिया के हिस्से में है। और इसी चीज को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चला हुआ है। ये था आपका कौन सा? सर क्रीक डिस्प्यूट। अब आगे चलिए नंबर 2 आपका दूसरा। अब दूसरा नंबर जो आपका रहेगा डिस्प्यूट में वो रहेगा रन ऑफ कच्छ का, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, यानी इसे हम बोलते हैं कच्छ का रन, कच्छ का रन। ये भी क्या है दोस्त, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट में है। अब इसकी लोकेशन और सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या रहेगा। पहली बात, जो रन ऑफ कच्छ है ये कौन से राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात वाले एरिया में पड़ता है। और इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार रहेगी। अभी आपने मैप में देखा था ये कुछ इस प्रकार है, नीचे से ये गुजरात वाला पोर्शन ये नीचे चला जाता है महाराष्ट्र की तरफ और ये जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सारा एरिया है ये क्या है भाई? रन ऑफ कच्छ है। ये क्या है? रन ऑफ कच्छ। अब जब रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं, सिंपल सी बात, ये जो एरिया है ये दलदली है,
ये कैसा है, दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र पड़ता है, यानी कि ये कैसा है, वेट एरिया, दलदली एरिया है। फेमस किस चीज के लिए है, ये फेमस है साल्ट प्रोडक्शन के लिए, साल्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि यहाँ से उत्पादन किया जाता है किस चीज का, नमक का उत्पादन, इसके लिए फेमस है। अब इस चीज को लेकर डिस्प्यूट में चला हुआ था, तो मैं बात करता हूँ कब की, 1968 की। तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए यहाँ में था क्या कि जो रन ऑफ कच्छ है, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लगता था, तो यहाँ पे दो हिस्से कर दिए गए। इसके दो हिस्से कैसे क्या किए गए, बताया जाता कि जो रन ऑफ कच्छ है उसका जो 10% भाग है वो यूज करेगा कौन, पाकिस्तान, और जो इसका बचा कितना 90% इसका यूज करेगा कौन, इंडिया। लेकिन एट प्रेजेंट ये फिर से विवाद में है। विवाद में होने का कारण क्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान है इसने ये 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50%, 50% तक लेके आ गया है, जो कि किस में रहता है, ये विवाद में। यूज करना था कितना 10%, लेकिन यूज कितना कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है 50%। इस चीज को लेकर दोनों के बीच में विवाद चला हुआ है। ये क्या था, रन ऑफ कच्छ। अब डिस्प्यूट नंबर डिस्कस कर लेते हैं थर्ड। अब तीसरा नंबर डिस्प्यूट क्या है वो देख लीजिए। तीसरा आपने सुना होगा पीओके के बारे में। यदि मैं पीओके की बात करता हूं, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। पीओके की फुल फॉर्म रहेगी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे हम बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा, अपने अंडर ले रखा है। वो कैसे क्या रहता है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये लीजिए। अगर मैं बात करता हूं ये वाला एरिया, देखो है क्या, जो पीओके है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है क्या। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस दौरान आप सभी जानते हो कि जो भारत था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको एक काम सौंपा गया था कि आपको करना क्या है, यहाँ पे जितनी भी रियासतें हैं उनको अपने इंडिया के अंदर मिलाना है। क्या करना है, इंडिया के अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मोस्टली रियासतें कुछ तो पाकिस्तान की तरफ चली गई, कुछ कहाँ पे आ गई, इंडिया के अंदर आ गई। लेकिन बची कौन सी, जम्मू कश्मीर वाली रियासत। यहाँ का एक अंतिम राजा था, राजा का नाम आपने सुना होगा, हरि सिंह। हरि सिंह नाम का एक राजा होता था। तो इसने किया क्या, जब बंटवारा हो रहा था, मतलब इंडिया बोल रहा है इस तरफ से हरि सिंह को कि आप हमारे साइड आ जाइए, इस तरफ से पाकिस्तान बोला कि नहीं आपको हमारे साइड आना है। तो उस दौरान हुआ क्या, हरि सिंह ने बोला कि नहीं भाई, नहीं तो मुझे पाकिस्तान के साथ जाना, न इंडिया के साथ, मैं अपनी अलग से रियासत, अलग से कंट्री बनाना चाहता हूँ। अब हुआ क्या, ये सब कुछ हो जाने के बाद पीछे से पाकिस्तान क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, यानी कि राजा हरि सिंह के ऊपर। राजा हरि सिंह की सेना क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और वो हेल्प लेने पे मजबूर हो जाता है किसकी, इंडिया की। जैसे ही वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आता है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। अब हेल्प करने के लिए कन्विंस हो गए, तो ये जो लड़ाई है, अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की न रहकर ये लड़ाई हो गई किसके बीच की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की हो गई। तो लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, तो ये मुद्दा कहां तक पहुंच जाता है, ये मुद्दा पहुंच जाता है यूएनओ तक। तो यूएनओ आता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑर्डर देता है, जो जहां पे है वहीं पे रुक जाओ, जो जहां पे है वहीं पे रुक जाओ। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो अभी भी लाइन ड्रॉ है जिसका नाम क्या है, एलओसी। एलओसी जो लाइन है, ये लाइन का नाम है। एलओसी का मतलब क्या है, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब है क्या, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां तक आ चुके थे, तो यहीं पे रुक गए। और ये वाला जो एरिया इसने कैप्चर कर रखा था, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, पीओके। और जो इसके बीच में ये बाउंड्री पड़ती है जो कैप्चर कर रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलओसी। एक लाइन इस तरफ भी पड़ती है चाइना की तरफ से, चाइना ने भी क्या किया था, यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, जिसका नाम है एलएसी। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये था आपका कौन सा, पीओके
जो कि विवाद में चला हुआ है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको लेकर भी क्या रहता है, विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है कि इंडिया बोलता है ये हमारा है, लेकिन एक्चुअल में कैप्चर किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने। यदि मान लो अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपने नाम भी सुन रखा होगा, K2। कौन सी है, K2। अगर मान लो आपको K2 पे चढ़ना है तो आपको परमिट कौन करेगा, परमिट मतलब परमिशन कौन देगा चढ़ने की, ऐसा नहीं है इंडिया करेगा, वो कौन करेगा, पाकिस्तान परमिट करता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है ये POK में, और POK में जो भी काम होता है वो पाकिस्तान की मर्जी से होता है। तो इस पर चढ़ने के लिए हमें किसकी परमिशन लेनी होगी, पाकिस्तान की लेनी होगी। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्यूट नंबर 4। जो डिस्प्यूट नंबर 4 रहता है वो क्या रहता है वो देख लीजिए एक बार। डिस्प्यूट नंबर 4 रहता है आपका सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपका 4th डिस्प्यूट में रहता है। डिस्प्यूट पहले था अब नहीं है, डिस्प्यूट खत्म हो गया था, वो कैसे क्या हुआ था वो भी बताते हैं अभी आपको। अब यहाँ पे देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ता कहाँ पे, मतलब इसकी एक्चुअल में लोकेशन क्या है वो बताता हूँ आपको। इसकी जो लोकेशन रहेगी वो आपकी यहीं पे रहती है, जम्मू कश्मीर में ही। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपने पढ़ा भी होगा, वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक लाइन पड़ती है जिसका नाम क्या है, LOC। जब आप ये पढ़ोगे यहाँ पे एक रेंज पड़ती है दोस्त, रेंज जो पहली रेंज पड़ती है इसका नाम है काराकोरम रेंज पड़ती है, और काराकोरम रेंज के ठीक ऊपर एक रेंज और पड़ती है, ये रेंज एक और पड़ती है, इस रेंज का नाम है साल्टर रेंज पड़ती है, और इस साल्टर रेंज के ठीक बीचों बीच पड़ता है यहाँ पे, ये रहा, ये पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विवाद में कैसे क्या आया वो देखिए। बात कब की है, बात है 1984 की, बात कब की है, 1984 की। यहाँ पे है क्या, पाकिस्तान ने बोल दिया कि जो टूरिज्म आए थे, कहाँ के, जापान के जो टूरिज्म आए थे उनको यहाँ पे जाने की परमिशन दे दी, बल्कि यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी किसको, इंडिया के नहीं जा सकते लेकिन जापान के जा सकते, ये पाकिस्तान ने बोल दिया। तो इस बात को लेकर इंडिया क्या हो गया, नाराज हो गया, और ये तब्दील हो गया किसमें, युद्ध में कैसे हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पे इनको जाने की परमिशन देता है तो इंडिया यहाँ पे इनको आके बोलता है पाकिस्तान को कि हमको यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं, लेकिन आप फॉरेन कंट्री वालों को दे रही है कि गलत है। तो हुआ क्या कि इस चीज़ से ना पाकिस्तान गुस्सा हो गया और इसने सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी मिलिट्री डाल दी कि नहीं भाई इंडिया का कोई भी बंदा नहीं आएगा, अब ये हमारे अंदर है, आपको जो करना है कर लो। तो इस चीज़ को छुड़ाने के लिए, बात कब की मैंने बताई, 1984 की। तो पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को छुड़ाने के लिए इंडिया ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था। क्या चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था, और ऑपरेशन का नाम बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। ऑपरेशन का नाम था मेघदूत ऑपरेशन चलाया था, और ये मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा ही यहाँ पे काम क्या हुआ था कि इंडिया की मिलिट्री जाती है और ये पाकिस्तान के जो सोल्जर थे इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर रखा था, उनको पीछे की तरफ हटाती है। क्या करती है, पीछे की तरफ हटाती है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को क्या कराया गया, फ्री कराया गया था डिस्प्यूट में। लेकिन नाउ यानी कि फिलहाल ये डिस्प्यूट में नहीं है, यानी कि ये कैसे है, अनडिस्प्यूटेबल है, मतलब इस पे एट प्रेजेंट कोई भी विवाद नहीं है। ये आपके 4 विवाद थे दोस्त जो आपके चले हुए किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखो हमने इंडिया और पाकिस्तान स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा क्या, स्टेट बाउंड्री, फिर बाउंड्री नेम और डिस्प्यूट। मैंने बताया कि इंडिया की 4 टोटल कितनी
स्टेट बाउंड्री लगाती है, 4 लगाती है। उनके नाम क्या है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में टोटल कितनी लेंथ लगती है? 3323 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कौन करता है? जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे कम कौन सा करता है? पंजाब करता है। अब यहाँ पे देखिए बाउंड्री नेम क्या है? रेड क्लिफ। डिस्प्यूट हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? सरक्रीक से। सरक्रीक मैंने आपको बताया कि ये किसको लेकर है, कि भाई ये अंडर में किसकी आती है। मैंने आपको बताया 24 डिग्री वगैरह वगैरह। और ये सिंध और ये कच्छ कितने किलोमीटर की पड़ती है? 96 किलोमीटर की। और दलदली एरिया पड़ता है। फेमस है किसके लिए? साल्ट के लिए, फिशिंग के लिए। रन ऑफ कच्छ मैंने बताया 1968 की बात है। परमिशन क्या थी कि भाई पाकिस्तान इसका 10% यूज कर सकता है, इंडिया कितना? 90%। लेकिन एट प्रेजेंट पाकिस्तान ने क्या किया? इसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया इसको। 10% के बजाय 50% यूज कर रहा, जो कि विवाद में आने का कारण बनती है। थर्ड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या किया था? पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। और हरि सिंह के बारे में ये जो मैंने स्टोरी सुनाई। बाउंड्री का नाम क्या है? एलओसी। चाइना की तरफ जो लगता है उसका नाम है एलएसी। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने बताया विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पे जो ऑपरेशन चला था उसका नाम क्या था? मेघदूत। देखिए दोस्त, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो हमारा टॉपिक था क्या? इंडिया और पाकिस्तान। हमने यहाँ पे जाने कि हमारे जो डिस्प्यूट है वो कैसे क्या चले हुए हैं पाकिस्तान के साथ। अब देखिए दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि उनको लेकर आपके कोई डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट दे सकते हो। अगली नेक्स्ट क्लास जो हम अपलोड करेंगे उसमें उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।